नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे 12th के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का और वीडियो देखेंगे। और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो देखेंगे वह चैप्टर 6 को देखेंगे। और चैप्टर 6 का जो नाम है वह एक लेख और एक पत्र है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? तो एक लेख और एक पत्र है। और एक लेख और एक पत्र पाठ के जो लेखक है वह भगत सिंह है, आप याद रखिएगा। और इस चैप्टर में देखेंगे 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। वीडियो में आइए एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यानी कि आपको बताना है जो भगत सिंह थे उनको फांसी कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1921 को दिया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 मार्च 1921 को। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, आपको सीधे याद हो जाएगा, या दोबारा देख लेते हैं तो पूरा याद हो जाएगा, या आप लिख के भी याद कर सकते हैं। तो आप एक मिनट वीडियो पूरा मेरा देख के देखिए, आपको पक्का याद नहीं होगा तो कहिएगा। और यहीं पे पूछता है कि भगत सिंह के जो फांसी दिया गया था कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1921 को दिया गया था। और यहीं पे अगर पूछ देगा कि कोई भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, तो इसी दिन भाई फांसी दिया गया है, तो आम बात है कि मृत्यु हो गया होगा। तो अगर मृत्यु भी पूछता तो कहिएगा 23 मार्च 1921 को। या निधन भी पूछता कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1921 को निधन हुआ था। या मृत्यु कहिए या फांसी कहिए, भगत सिंह का इसी दिन हुआ था फांसी, मृत्यु, निधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बहुत, देखिए हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप जान रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा स्टूडेंट रहते हैं जो कहीं पूछ देगा कि मृत्यु के फांसी छोड़कर मृत्यु कब हुआ था तो फंस जाते हैं, या निधन कब हुआ था तो फंस जाते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं। चलिए इसको देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था वह क्या था? यानी कि भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार थे वह क्या थे, तो आप याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी थे। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या है, तो स्वाधीनता सेनानी है, आप याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? यानी मतवाला जो पत्रिका है वह कहाँ से निकलती थी, तो आप याद रखिएगा कोलकाता से निकलती है, या कहीं कहीं कोलकाता भी दिया रहेगा, तो आप राइट आंसर मार दीजिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और जो कि 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? यानी कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे उन्होंने भगत सिंह के कौन थे, तो भाई थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाई थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, गणेश शंकर प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? यानी कि हम लोग को बताना है भगत सिंह की इसमें रचना जो है वह कौन है, तो संपूर्ण क्रांति तो नहीं है, एक लेख और एक पत्र भी नहीं है, क्योंकि भगत सिंह करे भगत सिंह की रचना कौन है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह की रचना जो है वह एक लेख और एक पत्र है। भगत सिंह की रचना कौन है, तो एक लेख और एक पत्र है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह की रचना कौन है, तो एक लेख और एक पत्र है। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्यु दंड विश्वास था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत्यु दंड विश्वास था। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि प्रिंस क्रोपोटकिन जो थे वह कौन थे, तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो थे वो अर्थशास्त्र का विद्वान थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे, तो अर्थशास्त्र का विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? यानी भगत सिंह के जो पिताजी है उनका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या है, तो सरदार किशन सिंह है। सरदार किशन सिंह है। सरदार किशन सिंह कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कीरत सिंह ने दिया है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, तो सरदार किशन सिंह है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? यानी कि गणेश शंकर जो विद्यार्थी है वह किस पत्र का संपादन करते थे, तो आप कहिएगा प्रताप का देखिए 10 नंबर जो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का करते थे।
किसका करते थे, तो प्रताप का करते थे। और टाइपिंग वाला जो का किए उसमें के इसमें लगा दिए, तो इसका कोई नहीं। देखिए यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे यही ऑप्शनों का किया है, ये ऑप्शनों यहाँ पे लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का करते थे, आप याद रखिएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा। यानी भगत सिंह जो थे वो कैसे मृत्यु को सुंदर कहे थे, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे, यानी कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे, सुखदेव को पत्र लिखे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, यानी कि एक लेख और एक पत्र जो है वह शीर्षक पाठ क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। अब देखिए यही में पूछ दिया भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी कि मृत्यु कब हुआ था, और इसको बहुत चर्चा की है चैप्टर 1 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, शहादत कब हुआ था, या निधन कब हुआ था, या फांसी कब दिया गया था, इसी प्रकार से सब पूछेगा, तो एक ही इसका आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए 14 का राइट आंसर क्या रहेगा, जो समझे होंगे वही कमेंट करेंगे, हम जा रहे हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह कार्य यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह जो कथन है यह किसका है, तो आप याद रखिए यह जो कथन है वो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किनका कथन है, तो भगत सिंह का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 17 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस नाम से जुड़े थे, तो प्रताप नाम से जुड़े थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रताप नाम से जुड़े थे। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे 18 नंबर प्रश्न में भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन जो किए थे वह कब किए थे, तो 1900 कब किए थे, तो भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे वह कब किए थे, तो आप याद रखिएगा 1926 में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1926 में किए थे। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को भुला देना, पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह जो उक्ति है यह किस पाठ से लिया गया है, तो एक लेख और एक पत्र पाठ का उक्ति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे, तो आप याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, यानी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो आप याद रखिएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है, तो आप याद रखिएगा खटक डकला पंजाब में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, खटक डकला पंजाब में है। 23 नंबर नहीं, अब 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से जो मोह भंग हुआ था वह 1921 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1921 में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तो आप बताइए भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, उसी समय से आपको बता रहे हैं
एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है वह भगत सिंह है। ये है तो भगत सिंह है, और नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, और मोहन राकेश जी है वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आप साथ में इस दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह जो है वह किसका लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का है। किनका है, तो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह का है। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन जो है वह सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है। किनका है, तो सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो प्रश्न है कह रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम था, यानी भगत सिंह के चाचा के जी का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। अब बताइए ना कि उसी समय से बताया है भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे, तो आप याद रखिएगा नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। किसका, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह जो प्रश्न है कह रहा है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। कब, 1926 में किए थे भगत सिंह ने। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह लिखा हुआ है, यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किनका लिखा हुआ है, तो भगत सिंह का है। किनका है, तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिए बांगा चाका नंबर तो सब में यहाँ दिया है, लेकिन आप याद रखिए बांगा चाका नंबर 105 गुंगैर ब्रांच लालपुर पाकिस्तान में दिया है। ये देखिए इसमें से इतना इतना बुरा बढ़िया से दिया है, यहाँ पे पाकिस्तान भी दिया है, यहाँ भी पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे 103 दिया है, यहाँ पे 105, तो आप याद रखिएगा बांगा चाका नंबर 105 गुंगैर ब्रांच लालपुर पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह की माता का क्या नाम था, यानी भगत सिंह जो थे उनकी माँ का जो नाम था वह क्या था, तो विद्यावती था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यावती था। 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह के पिता जो जेल गए थे वो अनेक बार जेल गए थे। कितना बार जेल गए थे, तो एक बार नहीं अनेक बार था, यह कितना बार जेल गए थे, तो अनेक बार जेल गए थे। तो देखिए यहाँ पे अनेकानेक लिखा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा जो है वह चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुआ था वह कब हुआ था, यानी कि यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुआ था वह कब हुआ था, तो अक्टूबर 1926 में हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 1926 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है अछूत समस्या किस लेखक की रचना है, यानी कि हम लोग को बताना है अछूत समस्या जो है वह किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह का है। अछूत समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह का। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर भगत सिंह प्रभावित थे किससे, तो कार्ल मार्क्स से थे। भगत सिंह किससे प्रभावित है, तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 42 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है, तो आप याद रखिएगा प्रेम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, और आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 73 685 601, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है
भगत सिंह किसे घृणित तथा अकार्यता पूर्ण मानते थे, यानी कि भगत सिंह जो थे वो किसे घृणित तथा अकार्यता पूर्ण मानते थे, तो आप याद रखिएगा आत्महत्या को मानते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए, कौन चैप्टर के चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही वीडियो को समाप्त करते हैं।